हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ईवीएस का चैप्टर अ डे विथ नंदू। तो बच्चों, जितना चैप्टर हमने कवर कर लिया था उसके बेसिस पर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेज 200 kilograms। व्हाट इज योर वेट? नंदू तो सिर्फ 3 महीने का ही है, फिर भी उसका वेट 200 किलोग्राम है। आपका वेट क्या है? आपको यहाँ पर अपना वेट लिखना है। माई वेट इज डैश kg। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। नंदू के जितना वेट करने के लिए आपको कितने चिल्ड्रंस का वेट ऐड करना पड़ेगा आपके वेट के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट 25 kg है, तो 200 किलोग्राम करने के लिए आपको कितनी बार उसे ऐड करना पड़ेगा, आप उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। डैश चिल्ड्रन ऑफ माई वेट विल एड अप टू नंदूज वेट। Question number 3, if you were Nandu and you lived in a herd, what kind of things would you do? अगर आप नंदू होते और हर्ड में रहते तो आप किस तरह की चीजें करते? You can write answer as, if I were Nandu, I would play, dance, run and eat the whole day. In the night, I would sleep with my mother. Next is, in the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decisions in your family? Elephant herd में the oldest female elephant सब कुछ decide करती है। आपकी फैमिली में decisions कौन लेता है? Who takes decisions in your family? So the answer can differ according to your family. You can write answer as, in my family most of the decisions are taken by my father and mother together. It is an example. You can write another answer also. Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? आपको अगर एक दिन मिले अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने का, तो आप क्या करेंगे? Answer is, if I could spend a whole day with my friends, I would like to do the following: play, sing, dance, eat, tell and listen stories and have a lot of fun. अगर आपको एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए मिलेगा तो आप ऑब्वियसली आप खेलेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, खाएंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ अपने फ्रेंड्स की सुनेंगे और बहुत सारा फन करेंगे। तो आप इनमें से कुछ भी अपना चूज करके लिख सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। डियर, zebra and sheep. Next is, do you also live in a group? Do you like to live together like that? Why would you like or not like to live in a group? क्या आप ग्रुप में रहते हैं? क्या आपको एक साथ रहना अच्छा लगता है? आपको बताना है कि आप ग्रुप में रहना और ना रहना क्यों, कब पसंद करते हैं। Yes, I also live in a group, in my school with my friends and at home with my family. ग्रुप में रहने से क्या गुड पॉइंट्स हैं और क्या बैड पॉइंट्स हैं, ये इसमें हम देखेंगे। गुड पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज लिविंग टुगेदर गिव्स सिक्योरिटी। साथ में रहने से हमें सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। लिविंग टुगेदर गिव्स स्ट्रेंथ, हमें मजबूती मिलती है, एक साथ मिलकर हमारी ताकत बढ़ जाती है। वी कैन एंजॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर, हम साथ में रहने से ज्यादा एंजॉय करते हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर, और साथ में रहने से हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है।
बैड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? क्वेरल्स में अक्कर, जब साथ में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वी मे बिकम डिपेंडेंट, और हम काम के लिए दूसरों पर डिपेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? आंसर इज, when elephants are kept in chains, they feel helpless to do anything. This will make the elephant feel sad and unhappy. क्वेश्चन है कि एलिफेंट्स को कैसा फील होता है जब उन्हें चेन में बांध कर रखा जाता है। तो एलिफेंट्स को जब चेन में बांध कर रखा जाता है तो वो बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते अपनी मर्जी से। तो ये उनके लिए बहुत सैड और अनहैप्पी होता है। Next question is, have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? Answer is, yes, I have taken a ride on an elephant and it felt great. Next is, which animals have you sat on? Write their names. You can write answer as, I have sat on horse, elephant, camel and buffalo. Next is, why do you think the egret is sitting on the buffalo? आप देखेंगे पिक्चर में कि egret buffalo पर बैठता है, तो वो क्यों बैठता है? So we can write its answer as, egret is a friend of buffalo. It eats the insects from the skin of buffalo. इग्रेट बुफेलो का फ्रेंड होता है और वो उसकी स्किन पर होने वाले इंसेक्ट्स को खा जाता है, जिससे बुफेलो को भी परेशानी नहीं होती और इग्रेट को भी उसका खाना मिल जाता है। तो कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के ऊपर बैठते हैं जिससे दोनों को ही फायदा हो जाता है। Have you seen any animal riding on another animal? Write its name. Yes, I saw a sparrow sitting on a buffalo. The animal which is riding, sparrow. The animal which gives the ride, buffalo. You can write egret here also. Which animals do we use for riding? Riding के लिए हम किन किन एनिमल्स का यूज करते हैं? For horse, elephant and camel. Next is, which animals do we use for carrying loads? सामान ढोने के लिए हम किन एनिमल्स का यूज करते हैं? Donkey, bullock, buffalo and camel. ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं। मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। आपको एलिफेंट्स के कटआउट्स कलेक्ट करने हैं और अपनी नोटबुक में पेस्ट करके कोलाज बनाना है। नेक्स्ट इज, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज. Some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. आपने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। कुछ ग्रुप्स में रहते हैं, कुछ अलोन रहते हैं। तो आपको उनमें से किसी भी एक एनिमल पर कुछ लाइंस लिखनी है। जो भी आप अपने आसपास देखते हैं एनिमल्स, उनमें से किसी भी एनिमल पर आपको लाइंस लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। डू दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड डू दिस होमवर्क ऑल्सो। थैंक यू।